अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे भगवा लव ट्रैप में लोग जो है वो कैसे फंसते हैं। आजकल ये बहुत ज़्यादा आम हो चुका हुआ है कि मुसलमान लड़कियां जो गैर मजहबी लड़के के प्यार के चक्कर में उसके जाल में ना बहुत जल्दी फंस रही हैं। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में भी ऐसा हो चुका है और ममालिक में भी। ये ऐसा हो क्यों रहा है? ये हो रहा है कि छोटी छोटी वजूहत है। जैसे यूरोप में रह रहे हैं कुछ लोग, तो वो अपने बच्चों को दीनी तालीम नहीं देते, वो दीनी तालीम से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं है। अगर लड़कियों को हिजाब पहना दिया है तो उनको हिजाब का मतलब नहीं पता कि बस हमें हमारे माँ बाप ने हमारे ऊपर थोप दिया हुआ, हमने इसको पहनना है। उनको अपने दीन का, अपने मज़हब का, किसी चीज़ का पता नहीं है। उनको पर्दे का नहीं पता, उनको अपनी दीनी तालीम का नहीं पता, हमारा मज़हब, हमारा इस्लाम हमें क्या कहता है उस चीज़ की नॉलेज नहीं है। दूसरी वजह है कि ज़्यादातर जो मेजॉरिटी ट्रैप में फंस रही है वो है यंगस्टर, टीन जनरेशन कि उसकी एक वजूहत जो को एजुकेशन भी है, और कुछ ये है कि जो माँ बाप, जो पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को टाइम नहीं देते और अपने बच्चों को जो है वो आज़ाद छोड़ा हुआ, उनको टाइम नहीं दे पा रहे, वो ध्यान नहीं देते कि हमारे बच्चे जो है गलत साइड की तरफ तो नहीं जा रहे। और कुछ जो है वो माँ बाप जो अंधा भरोसा कर लेते हैं अपनी औलाद पे कि हमारी औलाद जो है कभी गलत हो ही नहीं सकती। दूसरों से भी उस चीज़ पर लड़ जाएंगे कि नहीं, हमारी औलाद जो है वो गलत है ही नहीं, वो हो ही नहीं सकती। नहीं, अंधा भरोसा भी सही नहीं है। बच्चे को उतनी आज़ादी दे कि वो आपकी मुकर्रर करदा हद्दों को पार ना करे। आज़ादी दे अपने बच्चों को, मगर उसको साथ ये भी सिखा दे कि ये मेरी इज़्ज़त है, ये मेरी मुकर्रर करदा हद है और तुमने इस हद को पार नहीं करना है। और दूसरा इस ट्रैप में फंस रहे हैं कि वो लोग जो अपनी लाइफ से परेशान, डिस्टर्ब, जिनको वो कहते हैं कि हमें मतलब उनको प्रॉपर केयरिंग और टाइम नहीं मिल रहा। जैसे शादीशुदा कुछ जिनकी मतलब बहुत जल्दी शादी की जाती है, जो छोटी एज की लड़कियों की बहुत बड़े एज के आदमी से शादी कर दी जाती है, और एज डिफरेंस जो बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये चीज़ उनमें भी हो रही है कि जो उनके हस्बैंड्स होते हैं वो जो अपनी बीवी जो उसको शक करते हैं या फिर उनमें लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होने लग पड़ते हैं, और जो लड़की है वो उसकी एज इतनी नहीं होती, वो हैंडल नहीं कर पाती और वो गलत साइड पे चली जाती है। तो मेरा जो है ना वो ये मानना है कि लड़कियों को अपनी दीन की भी, ठीक है आप तालीम दे रहे हैं, मगर उनको दीन की तालीम भी दी जाए कि उनको पता हो कि हम किस तरफ जा रहे हैं। और जो बॉयज़ हैं उनको अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए। जो लड़कियां हैं उनको अपने करियर पे और अपने माँ बाप की इज़्ज़त पे, कि वो माँ बाप जो हमें बड़ा कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उन्होंने हमें हर सहूलत, हर चीज़ दी हुई है, और हम 2 मिनट नहीं लगाते अपने माँ बाप की इज़्ज़त रोंद के हम भाग के किसी गैर मजहबी लड़के के प्यार के चक्कर में फंस के हम चले जाते हैं। कल को वो लड़का जो आपका साथ नहीं देता, साथ तो दूर, वो आपके मज़हब का नहीं है, वो आपके दीन का नहीं है, आपको ये नहीं पता कि आप एक मुसलमान जो है वो एक हिंदू लड़की से जाके अपना मज़हब ही चेंज कर रही है, या एक यहूदी लड़के के साथ जाके, या फिर एक किसी अंग्रेज़ के साथ जाके वो अपना मज़हब बदल रही है, हर चीज़ बदल रही है। उसको दीनी तालीम नहीं पता। अपने बच्चों को दीनी तालीम भी सिखाएं। दूसरी तालीम के साथ दीनी तालीम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तालीम ने काम नहीं आना कल को। और बाप है, माँ है, वो अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा करते हैं, और वो लड़की जो है वो मिनट नहीं लगाती, वो किसी अनजान लड़का जो आज उसकी ज़िंदगी में आया उसकी बातों में आके अपने बाप की इज़्ज़त को रोंद के वो तो चली जाती है। वो पीछे मुड़ के देखती है कि मेरे बाप पे क्या गुजरी है, मैंने उसको मार दिया है। तो अपने बच्चों को दीनी तालीम सिखाएं, अपने बच्चों को सिखाएं कि उनका मज़हब का मतलब क्या है। हमारा मज़हब जितना खूबसूरत हमारा मज़हब, हमारा दीन, हमारा इस्लाम जो हमारा मज़हब है, जितना खूबसूरत ये है ना, इतना खूबसूरत कोई मज़हब नहीं है। और जितनी इज़्ज़त हमारे कुरान ने औरत को दी है ना, इतनी इज़्ज़त किसी ने भी नहीं दी। वो अलग बात है जो हमारा मुआशरा भी इस चीज़ में बराबर का शरीक जो है वो कसूरवार है कि वो जो है ना वो हमारे मज़हब को लेके अगर चला जाए ना, तो कुरान में सूरह निसा जो है वो औरत के ऊपर लिखी गई है। कुरान ने इतनी इज़्ज़त दी हुई है औरत को, और जो आप जो है वो कल को आए किसी गैर मजहबी लड़के के साथ कैसे जा सकती है, अपने माँ बाप की इज़्ज़त को रोंद के अपना मज़हब कैसे बदल सकते हैं। तो अपने बच्चों को अपने मज़हब की, अपनी दीन की नॉलेज सिखाएं। अपने बच्चों को सिखाएं कि हमारा दीन और मज़हब क्या है। आप क्यों कल एक नॉन मुस्लिम लड़के के प्यार के चक्कर में फंस रहे हैं और वो आपको फंसा रहा है, और ये किस बिना पे आप भरोसा कर सकते हैं कि वो आपका साथ निभा रहा है। वो क्यों अपना मज़हब नहीं बदलता आपकी खातिर, वो क्यों नहीं इस्लाम को एक्सेप्ट कर लेता। इसलिए ये भगवा लव ट्रैप जो है, इससे बचें। ये
और अपने मज़हब, अपने दीन की नॉलेज, अगर आप हिजाब पहन रहे हो तो उसका मतलब सीखो, वो क्यों आप पहन रहे हो उसका मतलब समझो। अगर आप पर्दा कर रहे हो, बुर्का पहन रहे हो तो वो पहन रहे हो तो उसका ये नहीं कि हाल ही आपने पहन लिया है, ऐसे फैशन पहन लिया हुआ है, इसको ऐसे लेके चल रहे हो, नहीं, उसका मतलब भी सीखो। और ये भगवा लाभ ट्रैप और ये कुछ भी नहीं है। और एक अपना जो है वो दीन, अपना मज़हब, अपनी आखिरत ख़राब ना करो कि किसी गैर मजहबी लड़के के साथ जाके आप अपना मज़हब और अपना दीन छोड़ रहे हो और जाके आप एक हिंदू मज़हब जो है वो अपना रहे हो। क्या आपकी आखिरत आप बख्शे जाओगे? पहले आप जाके अपनी कुरान, अपनी दीनी तालीम को समझो कि मैं कर क्या रही हूँ या कर क्या रहा हूँ, कि ये मेरे कितना काम आएगा आखिरत में। ये काम आएगा कि मैं दोज़ख में जाऊँगा? आज ही ज़िंदगी तो आगे बढ़ी है ना। जो आपकी अगली ज़िंदगी जो है वो है जो आपने मर जाने की, जो आखिरत की ज़िंदगी है वो। इस ज़िंदगी में खुशियाँ पाने के लिए आप अपनी आखिरत क्यों ख़राब कर रहे हो? तो इसलिए अपने दीन और मज़हब की नॉलेज जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अपने बच्चों के ऊपर अंधा भरोसा ना करें कि वो जब वो गलत हो ही नहीं सकते। अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें, अपने बच्चों को आज़ादी दें, मगर इस हद तक आज़ादी ना दें कि वो अपना मज़हब और दीन ही भूल जाएं। और ये अपने बच्चों को आजकल इंग्लिश बोलना सिखाना या फिर यूरोप माहौल और अपने घर का जो है वो यूरोपीय माहौल बनाया हुआ है और बस दिखावा परस्त नहीं। अपने बच्चे को दीनी तालीम सिखाएं कि हमारा दीन हमें क्या कहता है और हमारा मज़हब क्या है, ताकि वो इस भगवा लव ट्रैप और इन सब चक्करों से दूर रहे और उनको पता हो और कोई भी कल को आके लड़का उनको इस जाल में फंसा ना सके। और ख़ास तौर पे लड़कियां, जो टीनेज लड़कियां हैं, वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त जो उसको ऐसे न जो वो रोंद के ना जाएं, वो बहुत कीमती होती है। और लड़के जो अपने करियर पे ध्यान दें, यही मेरा कहना है। अपना करियर बनाएं, पहले अपना करियर बनाएं, उसके बाद जब आप उस लेवल तक पहुंचे कि जब आपको समझ आ जाएगी कि क्या सही है क्या गलत, फिर आपको खुद पता चलेगा कि आप इन ट्रैप से, इन सब चीज़ों से दूर रहें। पहले अपने करियर पे फोकस करें, अपना एक करियर बनाएं, अपनी ज़िंदगी के में मकसद क्या है आपका उसको ढूंढें और उसको बनाएं। अपनी लाइफ जो उसको खूबसूरत बनाएं, इस काबिल तो बन जाएं। उसके बाद आप जो है ना सोचें कि आप क्या कर रहे हो। और सबसे इम्पोर्टेंट अपने दीन की इल्म, अपने दीन को समझें, आपका दीन क्या कहता है। एक गैर मजहबी लड़के के साथ जाके अपना दीन ख़राब ना करें। थैंक यू।